हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। क्या आप इंडोनेशिया से स्टडी करना चाहते हैं और क्या आप अपना जो बैचलर प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम या डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टडी करना चाहते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप एज वेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंडोनेशिया की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में जिसकी तरफ से जो स्कॉलरशिप्स हैं उनके एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट किया जा रहा है। और जो स्कॉलरशिप हैं वो फुल स्कॉलरशिप्स भी हैं और कुछ ऐसी स्कॉलरशिप्स भी हैं जो कि पार्शियल ऑफर की जा रही हैं स्टूडेंट्स को। तो हम डिटेल में बात करने जा रहे हैं कि इंडोनेशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है, कौन सी फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, और जो स्कॉलरशिप है ये एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, किन स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इंडोनेशिया की कौन सी यूनिवर्सिटी है जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो इंडोनेशिया की जिस यूनिवर्सिटी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ सेबलस मेरिट यूनिवर्सिटी। आपने क्या करना है कि सिंपली सर्च करना है सेबलस मेरिट यूनिवर्सिटी, एंड आफ्टर सर्चिंग दिस आपने क्या करना है कि इस एड्रेस पर आना है, एंड दिस इज़ द प्लेस के जहाँ पर आपको इस यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर बात की जाए कि फैकल्टीज़ कौन सी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो डिफरेंट फैकल्टी अवेलेबल हैं इस यूनिवर्सिटी की तरफ से। जस्ट लाइक फैकल्टी ऑफ कल्चरल साइंस है, लॉ है, सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस है, इंजीनियरिंग है, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस है, मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस है, मेडिसन है, एग्रीकल्चर है, इसी तरह आर्ट्स एंड डिज़ाइन है। तो डिफरेंट फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं जिनकी आप यहाँ से कंप्लीट लिस्ट चेक कर सकते हैं। और इन फैकल्टीज़ की तरफ से डिफरेंट जो प्रोग्राम्स हैं वो स्टूडेंट्स के लिए ऑफर्ड किए जा रहे हैं ताकि वो इस यूनिवर्सिटी से अपना डिज़ायर डिग्री प्रोग्राम स्टडी कर सकें। तो ये तो फैकल्टी अवेलेबल हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इनमें से किसी एक फैकल्टी के अंदर स्टडी करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम को, तो क्या उसके लिए स्कॉलरशिप अगर अवेलेबल है तो वो स्कॉलरशिप क्या है, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और हम कब तक उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर स्कॉलरशिप की बात की जाए तो जो हमारे पास सेबलस मेरिट यूनिवर्सिटी है, इसकी तरफ से जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है उनके लिए जो है डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स हैं वो ऑफर की जा रही हैं ताकि वो अपना जो बैचलर मास्टर या डिक्टोरल जो डिग्री प्रोग्राम है उसे स्टडी कर सकें। और ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू स्टडी नहीं करना चाहते तो देन उनको जो स्कॉलरशिप है उसको उसके लिए उन्हें कंसीडर नहीं किया जाएगा। लेकिन ऐसे स्टूडेंट जो स्कॉलरशिप के लिए स्टडी करना चाहते हैं वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी है, स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाएंगे इस स्कॉलरशिप के लिए, उनको जो है दो किस्म की स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर सकती है। पहली हमारे पास है फुल स्कॉलरशिप और दूसरी हमारे पास है पार्शियल स्कॉलरशिप। अगर फुल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसके अंदर जो बेनिफिट स्टूडेंट को प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टूडेंट को जो उनकी ट्यूशन फ़ी है उसका वेवर प्रोवाइड किया जाएगा, मंथली जो लिविंग अलाउंस है स्टूडेंट को वो प्रोवाइड किया जाएगा डिपेंडिंग अपॉन कि वो एक बैचलर प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हैं, मास्टर्स प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हैं या डॉक्टोरल प्रोग्राम को स्टडी कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है उसका फ्री कोर्स भी करवाया जाएगा इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के थ्रू और वो भी कवर्ड होगा। स्टूडेंट को जो डॉर्मेट्री है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी और इसी के साथ साथ स्टूडेंट को जो है मील की सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर पार्शियल स्कॉलरशिप की बात की जाए तो इसके जो बेनिफिट हैं, इसमें आपको जो है ट्यूशन जो फ़ी वेवर है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जा सकती है और इसी के साथ साथ आपको जो है इंडोनेशियन जो लैंग्वेज कोर्स है उसकी सपोर्ट ही प्रोवाइड की जाएगी। तो इन केस अगर आप फुल स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, बट इन केस अगर आप एक पार्शियल स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट होते हैं तो आपको ये बेनिफिट प्रोवाइड किए जाएंगे। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जितने भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं उन सब प्रोग्राम के लिए स्कॉलरशिप अवेलेबल है। यानी उन प्रोग्राम के स्टूडेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो स्टूडेंट जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन या जो मेडिकल साइंसेज है उससे बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो स्कॉलरशिप है वो स्पेसिफिक नंबर्स के अंदर हैं, यानी स्पेसिफिक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके अलावा यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मेंशन है कि ये वो बेनिफिट्स हैं जो कि स्कॉलरशिप की तरफ से ऑफर किए जाएंगे। इसके अलावा अगर कुछ चीज़ है तो वो चीज़ जो है स्टूडेंट को जो है अपने बिहाफ पर यानी उस चीज़ को जो है मैनेज करना है। अगर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की बात की जाए कि कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं यानी ऐसे स्टूडेंट जो नॉन इंडोनेशियन है यानी इंडोनेशिया की नेशनैलिटी को होल्ड नहीं करते, तो ऐसे स्टूडेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए। और वो स्टूडेंट जो एक इंटरेस्ट शो करते हैं कि उन्होंने अपना जो डिग्री प्रोग्राम है इस यूनिवर्सिटी से स्टडी करना है, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट का जो इंटरव्यू है उसको हेल्ड किया जाएगा और इसी के साथ साथ स्टूडेंट इस स्टेटस को ना होल्ड करते हों अगर वो चाहते हैं कि इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हों।
और स्टूडेंट के पास जो है उनकी जो फाइनेंस से रिलेटेड जो उनकी सपोर्ट है वो होनी चाहिए, ताकि अगर कुछ एक्सपेंस हैं अदर देन कि जो स्कॉलरशिप के अलावा है वो उनको कवर कर सकें। और जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपसे रिक्वायर्ड हैं जो कि मेंशन है, जिसको अभी हम डिस्कस करते हैं, ताकि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो अगर आप इन क्राइटेरियाज़ को मीट करते हैं तो आप एक एलिजिबल एप्लीकेंट हैं कि आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लैंग्वेज रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी है उसका होना ज़रूरी है, और उनके पास जो एक्सेप्टेबल जो भी उनका इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का टेस्ट स्कोर है उसको सबमिट कर सकते हैं। बट ऐसे स्टूडेंट जो टोफल सर्टिफिकेट को होल्ड करते हैं उनके पास जो मिनिमम स्कोर है वो इतना होना चाहिए अगर वो नेचर साइंस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, और इतना जो स्कोर है उनका होना चाहिए उनकी टोफल सर्टिफिकेट के अंदर अगर वो सोशल साइंसेस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और इसी के साथ साथ वो स्टूडेंट जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्टडी करना चाहते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं, तो उनको उनके लिए मैंडेटरी होगा कि वो कंप्लीट करेंगे इंडोनेशियन जो लैंग्वेज कोर्स है उसको, और ये कोर्स भी कवर्ड होगा उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम के अंदर। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो लेक्चर्स हैं यानी जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम्स का वो इंडोनेशियन लैंग्वेज के अंदर है, यानी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स को जो है कंप्लीट करेंगे, ताकि आप अपने प्रोग्राम को फर्दर स्टडी कर सकें। डॉक्यूमेंट्स की बात की जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट करने हैं ताकि आप अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन को जो है सबमिट कर सकें, तो आप अपना जो फ़ोटोग्राफ है उसको सबमिट करेंगे, आप स्टूडेंट का जो पासपोर्ट है उसको वो सबमिट करेंगे, और इसी के साथ साथ जो उनका ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है उसको उन्होंने सबमिट करना है, एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट को अपनी सबमिट करेंगे, हेल्थ से रिलेटेड जो सर्टिफिकेट है उसको सबमिट करेंगे, दैट शुड बी इन आइदर इंग्लिश और इंडोनेशियन लैंग्वेज। सीवी को अपनी सबमिट करेंगे, फाइनेंस से रिलेटेड स्टेटमेंट को सबमिट करना है, पर्सनल स्टेटमेंट को सबमिट करना है, और इनके आगे मेंशन है टेम्पलेट प्रोवाइडेड। तो ये जो चीज़ें आप सबमिट करेंगे इनसे रिलेटेड टेम्पलेट भी मेंशन है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं, तो वो टेम्पलेट आपने कहाँ से गेट करना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी के साथ साथ आपके पास जो अगर सर्टिफिकेट है इंडोनेशियन लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का तो आप उसको सबमिट कर सकते हैं, और ये स्ट्रांगली प्रेफर्ड होगा अगर आप उस सर्टिफिकेट को होल्ड करते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी का सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे, और हमने बात भी की कि अगर आप टोफल को होल्ड करते हैं तो कितना स्कोर आपके पास होना चाहिए इस टेस्ट के अंदर, और अगर किसी और टेस्ट स्कोर को आप होल्ड करते हैं तो आप उसको भी सबमिट कर सकते हैं। लेटर ऑफ जो रिकमेंडेशन है वो आपसे रिक्वायर्ड होंगे, और ये लेटर जो रिकमेंडेशन है ये मास्टर्स और जो डॉक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं उनसे रिक्वायर्ड होंगे ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को कंप्लीट कर सकें। रिसर्च जो प्रपोजल है स्टूडेंट का उसको उन्होंने सबमिट करना है, लेकिन जो रिसर्च प्रपोजल है वो डॉक्टोरल प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए होगा, बाकी प्रोग्राम के स्टूडेंट से जो रिसर्च प्रपोजल है वो रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ये डॉक्टोरल प्रोग्राम के लिए, और यहाँ पर ये मेंशन भी है। मोटिवेशन लेटर को सबमिट करेंगे, यहाँ पर आप एक्सप्लेन करेंगे कि आपकी मोटिवेशन क्या है, आप क्यों इस यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं, उस प्रोग्राम को ही क्यों स्टडी करना चाहते हैं, इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड आपकी क्या मोटिवेशन है, इन चीज़ों को आप मोटिवेशन लेटर में सब में जो है मेंशन कर सकते हैं। रिकमेंडेशन जो लेटर होगा उसको सबमिट करेंगे फ्रॉम योर एम्बेसी, जो कि इंडोनेशिया की एम्बेसी होगी। और जो हमने अभी यहाँ पर बात की कि जो आपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करने हैं, इन डॉक्यूमेंट्स को आपने जो है ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो है सबमिट करना है। लेकिन हमने कहा था कुछ यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका यहाँ पर मेंशन है कि आप टेम्पलेट को फॉलो करेंगे, यानी टेम्पलेट इनका आप देख सकते हैं कि किस तरह से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, जस्ट लाइक सीवी है, फाइनेंस रिलेटेड स्टेटमेंट है, पर्सनल स्टेटमेंट है। तो अगर आपने इनका जो टेम्पलेट है उसको चेक करना है तो आप यहाँ से इन डॉक्यूमेंट्स के टेम्पलेट को भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो डॉक्यूमेंट टेम्पलेट्स हैं और या उनके सैम्पल्स हैं उनको प्रोवाइड किया गया, और आप यहाँ से देखकर गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से आपने इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है। और देन यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं कि अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को जो है मेंटेन करना होगा, यानी आप रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, और इसी के साथ साथ जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ हैं उनके अंदर आप पार्टिसिपेट करेंगे, और आपको जो है मिनिमम जो है जीपीए 3 जो है इसको ऑब्टेन करना होगा अगर आप सोशल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और इसी के साथ साथ जो मिनिमम जीपीए है 2.75 इसको मेंटेन करना होगा अगर आप साइंस प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और हर एक सेमेस्टर में आपको इतना जीपीए मेंटेन करना होगा ताकि आपको स्कॉलरशिप के लिए जो है एलिजिबल कंसीडर किया जाए।
आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करना होगा एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, और इसी के साथ साथ आप इन चीज़ों को जो है रीड कर सकते हैं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि क्या चीज़ें जो हैं आप उनको मीट करेंगे अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप प्रोग्राम, रिलेटेड टू द यूएनएस स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जो कि इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है ये स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी वो मैक्सिमम ऑफ 8 सेमेस्टर्स के लिए होगी अगर आप एक बैचलर प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं, और जो स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड की जाएगी वो मैक्सिमम 4 सेमेस्टर्स के लिए होगी अगर आप एक मास्टर्स प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। इसी तरह जो स्कॉलरशिप है वो 6 सेमेस्टर्स के लिए होगी अगर आप एक डिक्टोरल प्रोग्राम के स्टूडेंट हैं। सो दिस इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ टाइम जिसके लिए आपको स्कॉलरशिप जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है। स्टूडेंट को जो है मेंटेन करना होगा अपनी जो मिनिमम जीपीए की रिक्वायरमेंट है। अगर आप इसको क्राइटेरिया को रिक्वायरमेंट को मीट नहीं करते तो आपको जो स्कॉलरशिप है उसके लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। इट्स मीन कि आपको मेंटेन करना होगा उस मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को, क्राइटेरिया को, जो कि मेंशन किया गया है। और इसी के साथ साथ आप इन चीज़ों को मेक श्योर आपने करना है कि ना सिर्फ जो है आप अपने बिहाफ पर भी इनको जो है रीड आउट करें ताकि आप इनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। अब बात करते हैं कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। तो यहाँ पर सिंपल से कुछ स्टेप्स मेंशन है कि जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप जो है अपना जो लेटर है आपके ऑफ़र का उसको जो है गेट करेंगे। इसी के साथ साथ आप जो है चेक करेंगे कि आपका जो स्टडी प्रोग्राम है वो कौन सा, क्या वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आप प्रोग्राम और जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज़ हैं आपके डिग्री प्रोग्राम के मुताबिक उनको चेक कर सकते हैं। और यहाँ से जो लेटर ऑफ ऑफ़र है उसको आप जो है चेक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप अपने जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जिनको हमने ऊपर अभी डिस्कस किया वो आपके पास होने चाहिए, उनको आप प्रिपेयर करेंगे। और इसी के साथ साथ आप इन डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करेंगे ताकि आप एम्बेसी से, जो इंडोनेशियन एम्बेसी, उससे जो रिकमेंडेशन लेटर है उसको ऑब्टेन कर सकें। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स भी मेंशन है। आप अपनी जो इन्फॉर्मेशन है उसको फिल आउट करेंगे और जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको आपको अपलोड करना होगा ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन आपने उनको सबमिट करना है। इसी के साथ साथ आप अपनी जो एप्लीकेशन है उसको प्रिंट करके भी रख सकते हैं ताकि उसको जो है अगर आपसे रिक्वायर्ड किया जाए तो आप उसको सबमिट कर सकें, उसको आप सेव कर सकते हैं। तो जो पहली चीज़ है वो ये कि आपकी जो है सिलेक्शन की जाएगी, यानी स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। दिस इज़ द फर्स्ट राउंड कि जब स्टूडेंट की सिलेक्शन की जाती है। देन स्टूडेंट का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है उसको कंडक्ट किया जाता है, उसको हेल्ड किया जाता है। देन स्टूडेंट से जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट किया जाता है। और आफ्टर दैट स्टूडेंट जो सक्सेसफुली इस स्कॉलरशिप के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं देन उनको जो है इन्फॉर्म किया जाता है रिगार्डिंग देयर सिलेक्शन फॉर द स्कॉलरशिप प्रोग्राम। और देन स्टूडेंट जो है कंफर्म करते हैं कि वो किस जो प्रोग्राम है अगर उसके लिए आ रहे थे तो क्या वो जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। और देन यहाँ पर जो स्टेप्स हैं वो मेंशन है रिगार्डिंग कि अपना जो आप प्रोसेस है उसे किस तरह स्टार्ट करेंगे। तो स्टेप्स क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं तो आई होप सो कि मैं आपको इनको ईजी वे में एक्सप्लेन कर पाया, बट आपने मेक श्योर करना है कि इन स्टेप्स को आप गो थ्रू ज़रूर करें ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है। और अप्लाई करने का फॉर्म किधर है उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। और यहाँ पर कुछ डेट्स हैं जिनको आप देख सकते हैं कि आप जो है 1 जुलाई से लेके 30 सितंबर 2023 तक आपको जो है अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना होगा। और देन जो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कब कंडक्ट होगा, इन सब चीज़ों की जो डेट्स हैं उनको मेंशन किया गया है। और जो फाइनल नोटिफिकेशन है स्टूडेंट का, दिस इज़ द टाइम फ्रेम कि जब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो यहाँ पर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं उनको मेंशन किया गया और उनके मुताबिक आप डेट्स को चेक कर सकते हैं कि कब जो है क्या चीज़ कैरी आउट की जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपने अप्लाई करना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा कि आप इस जगह पर जाकर फॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। और आफ्टर आप जो है इस फॉर्म को चेक करेंगे तो यहाँ पर आप अपनी जो है एप्लीकेशन को सबमिट कर सकते हैं जो भी चीज़ें आपसे रिक्वायर्ड होंगी। तो इस तरह से आप इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सर्टेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए तो आप फुल स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। और अगर आप सर्टेन क्राइटेरिया को मीट करते हुए तो आप पार्शियल स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इंडोनेशिया से स्टडी करें और आपको ट्यूशन फ़ी वेवर भी प्रोवाइड किया जाए, मंथली जो लिविंग अलाउंस है वो भी प्रोवाइड किया जाए, फ्री लैंग्वेज जो इंडोनेशियन लैंग्वेज कोर्स है वो भी करवाया जाए, आपको डोमेस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाए, तो आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को कंसीडर कर सकते हैं। और जितने भी प्रोग्राम हैं इंक्लूडिंग द मेडिसिन और मेडिकल साइंसेज, उनके लिए भी जो स्कॉलरशिप है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आई होप सो कि जो आज की अपॉर्चुनिटी थी आपको अच्छी लगी होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी।
तो इस अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन को आपने एक बार ज़रूर गो थ्रू करना है ताकि आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और अप्लाई किस तरह से करना है, लास्ट पर मेंशन है कि वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फ़ॉर्म है वहाँ से आप एप्लीकेशन फ़ॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं ताकि अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर सकें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।